हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th वालों के लिए चैप्टर 2 जो कि है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं जो कि हम इस चैप्टर में आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने ही फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको फॉर्मूले पता हूं। ठीक है, और इसका चैप्टर नंबर 1 मैं करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। जैसे कि मैंने आपको जो आपका सिलेबस चेंज हुआ था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, हर चैप्टर के सोल्यूशन से पहले उसके फॉर्मूले के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। तो ये वीडियो आपके चैप्टर 2 के फॉर्मूले के ऊपर ही है। और अगर आपने अभी तक जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है वो आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना, या उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, और उस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको अभी तक नहीं पता है कि उनका मैथ का सिलेबस अब चेंज हो चुका है। ठीक है, पुराना वाला सिलेबस नहीं है। तो देखते हैं फिर हम चैप्टर 2 में कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर 2 के अंदर हमारे किस तरीके के क्वेश्चन है और हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे आपकी जो 2.1 है, आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और उसके एक दो क्वेश्चन में भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगा। हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये हमारे 6 होते हैं सारे के सारे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स फंक्शन है। तो सारे के सारे इनवर्स में होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक्स इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सारे इनवर्स में होंगे। कोई सा भी मान ले लेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य मान क्या होता है। तो पहली एक्सरसाइज में हमसे मुख्य मान करके ही वो पूछेगा। तो एक तो इस तरीके के सवाल होंगे, और एक दूसरे सवाल होंगे जिसमें हम क्या है LHS बराबर प्रूफ करते हैं RHS के। तो सेम उसी पैटर्न पर सवाल होंगे, लेकिन उसके लिए क्या होंगे, फॉर्मूले भी होंगे। वो फॉर्मूले मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चैप्टर 2 में आपके 2 तरीके के सवाल हो गए। पहला है मुख्य मान, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसकी एक टेबल है, उसमें आपको मुख्य मान सबके याद करने पड़ेंगे, जैसे कि साइन इनवर्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो जो इनके आंसर आएंगे वो उन्हीं मानों के बीच में आएंगे, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि ये जो मान है साइन इनवर्स का ही मान है, ये टैन इनवर्स का ही मान है। ठीक है, और जो दूसरे फॉर्मूले वाले होंगे वो उसके बाद में दिखाता हूं मैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुख्य मान होते क्या है, उसकी परिभाषा बता देता हूं मैं। तो यहां से जो मुख्य मान है उसकी परिभाषा भी स्टार्ट है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर आप अपनी 12th की बुक में देखेंगे तो वहां पर बकायदा इनके प्रूफ भी दिखा रखे हैं कि इनके, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कि मुख्य मान जैसे साइन इनवर्स का माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होता है, तो वहां पर वो प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। अगर आपको वो भी देखने हो तो आप बुक में देख सकते हैं। अगर आपको उनके भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, जैसे हमसे क्वेश्चन में बोल दे वो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताओ, तो पहले हमें क्या है, इसकी मुख्य शाखा देखनी पड़ेगी कि इसकी जो मुख्य शाखा है वो कहां से कहां तक होती है। जैसे हमें तो पता है साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य शाखा होती है वो होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो जो उसका आंसर आना चाहिए वो इसके बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका मुख्य मान हो जाएगा। तो ये तो हो गई अब हमारी परिभाषा। अब देखते हैं जो मुख्य मान की मैंने अभी आपको टेबल बताई थी। यहां पर लिखा भी है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ब्रैकेट में मुख्य शाखा के प्रांत तथा परिसर निम्नलिखित सारणी में वर्णित है। ठीक है, वो सारणी आगे दिखा रखी है, और जो ये परिसर होंगे इसी परिसर को हम बोलते हैं मुख्य शाखा। ठीक है, वहां पर आपको भी टेबल में भी दिख जाएगा, यहां पर भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आगे देखते हैं हम। जैसे इस साइड में लिखे हैं सारे फलन, और इस साइड में आ जाएंगे आपके प्रांत, और इस साइड में आ जाएंगे आपके परिसर, जिसे हम बोलते हैं मुख्य शाखा। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर परिसर, यानी कि मुख्य शाखा। आपको इसके मान याद करने हैं कि साइन इनवर्स एक्स पर हमारा मुख्य जो शाखा होती है वो क्या होती है। ठीक है,
मैंने आपको ये याद करने, प्रांत भी आप याद कर, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला है हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है और जो हमारे जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरीके से होगा, साइन यहाँ आ जाएगा इनवर्स और यहाँ आ जाएगा ऐसे 1/2, और ये हमारा माइनस के भी 1/2 हो सकता है और कुछ भी संख्या हो सकती है। मैं खाली अभी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो फलन है हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स x, जो इसका प्रांत होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, और जो इसका परिसर यानी कि मुख्य शाखा होगी वो हमारी -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, ठीक है। ये ज्यादातर हर क्वेश्चन में आपके काम आने वाली है जहां पर साइन इनवर्स x में पूछेगा। तो अब देखते हैं आगे। ऐसे ही यहाँ पर अगला फलन आ जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स x, जिसका प्रांत -1 से 1 के बीच में होता है और जो परिसर होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है उन सभी का जो परिसर होगा यानी कि जो मुख्य मान होगा वो अलग अलग ही होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, किसी का भी सेम नहीं होगा। तीसरा है हमारे पास y बराबर कॉसेक इनवर्स x। अब जो इसका मान है यहाँ पर ये होता है r -1 से 1 तक, ठीक है। और यहाँ पर ये जो r है ये हमारा एक समुच्चय है, रियल नंबर नहीं है। यहाँ पर ये r जो है वो समुच्चय है, ये आप बुक में भी देख सकते हैं। इसका जो मुख्य शाखा होगी वो भी हमारी -π/2 से +π/2 तक होगी। आगे अगला है हमारे पास y बराबर सेक इनवर्स x, और इसका प्रांत r माइनस ब्रैकेट में -1 से 1 तक, और जो इसका परिसर होगा 0 से पाई के बीच में होता है। वो मैं आपको जब सवाल आएंगे आगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही इसका अगला है y बराबर tan इनवर्स x, और यहाँ पर r दे रखा है। इसका जो हमारा प्रांत है और जो इसका परिसर है, जो मुख्य शाखा है वो है -π/2 से +π/2 तक। और एक और बचा इसका लास्ट कॉट का। लास्ट है इसका y बराबर कॉट इनवर्स x, और r हो गया हमारा यहाँ पर प्रांत और परिसर हो गया यहाँ पर 0 से पाई तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखवाए हैं, इन सभी के आप जो मुख्य मान है उसको तो आप याद कर ही लेना, यानी कि जो मुख्य शाखा है उसको आप याद कर लेना कि किसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, जिससे जब हमारे सामने सवाल आए तो हम उसको जल्दी से कर पाएं। क्योंकि जब आपको फॉर्मूले पता होंगे तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले आप इस फॉर्मूले को तैयार कर लेना। तो ये तो थे हमारे मुख्य मान वाले फॉर्मूले। अब जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे LHS बराबर RHS वाले प्रूफ करने के लिए थे, जो कि हमारे फॉर्मूले से ही हो सकते हैं, अब देखते हैं वाले फॉर्मूले। तो वो फॉर्मूले हैं आसानी, लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप उन फॉर्मूलों को भी ढंग से याद करना। तो अब देखते हैं हम दूसरे वाले फॉर्मूलों को भी। यह हैं सारे फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि इन फॉर्मूलों को हम कहाँ पे और किस तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका ये पहला फॉर्मूला है, तो ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ वहाँ पर दिखाई देगा कि y बराबर साइन इनवर्स x। अगर हमें क्वेश्चन में जब हम उसको सॉल्व करेंगे LHS वाले या RHS वाले पद को, तो कहीं पर भी अगर हमें ऐसा दिखाई देगा तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर साइन y, ठीक है। ये जो हमारा साइन इनवर्स होगा ये घूमकर y के साथ चला जाएगा, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर होगा साइन y के, ठीक है। जैसे ऊपर y में था ऐसे ही ये फॉर्मूला हमारा x में भी है। अगर कहीं पर हमें दिखाई देगा कि x बराबर है साइन y और उसको हमें चेंज करना है साइन इनवर्स x के अंदर, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है हमारा ये घूमकर x की साइड चला जाएगा और ये साइन इनवर्स हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में बोल रखा होगा उसी हिसाब से हम फॉर्मूले का यूज कर लेंगे कि x में लगाना है या y में लगाना है, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं, और ये दोनों ही सेम है। सेम का मतलब क्या है कि दोनों में क्या लिखा है कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमारी x है, और दूसरी तरफ लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x, इसकी वैल्यू क्या है x है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कहीं भी जब आप कैलकुलेशन करें और वहां पर आपका इस तरीके का बन जाए साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x, दोनों की वैल्यू ही हमारी कितनी होगी, x होगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे। और ये सारे फॉर्मूले आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है आगे पीछे कर दे रखे हैं,
तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। और मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन क्या है सीरियल वाइज लिखे हैं। एक ही तरह के फॉर्मूले को मैंने एक ही जगह लिखा है और कोई अगर डिफरेंट है तो उसको मैंने अलग लिख दिया है, जिससे आपको याद करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे भी आपने इससे पहले भी ऊपर देखा 4 फॉर्मूले थे और वो भी क्या थे हमारे सेम ही थे, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं और तीनों ही हमारे सेम है। जैसे पहला लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स, ये बराबर होगा हमारे किसके, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। और ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर होगा माइनस के टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है। फिर ऐसे इसका तीसरा दे रखा है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के एक्स बराबर होगा माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स के। आप देखेंगे तो ये सारे माइनस वाले 3 ही सूत्र थे पूरे उसमें, वो मैंने आपको एक ही जगह लिख दिए हैं। बुक में देखोगे तो वो अलग अलग करके दे रखे हैं। तो आपको कहीं पर भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपको दिखाई दे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, तो उसको हम माइनस के साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही टेन में दे रखा हो या कॉसेक में दे रखा हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखना, ईजी है, आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। और ऐसे ही अब ये 3 फॉर्मूले हैं और ये ऐसे ही सेम मैंने लिख रखे हैं, एक ही तरीके के हैं फॉर्मूले तीनों के तीनों। इन 3 फॉर्मूलों के यूज़ काफ़ी कम होंगे, मैं फिर भी आपको ये फॉर्मूले बता देता हूँ कि कॉस इनवर्स माइनस के एक्स बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। और कॉट इनवर्स माइनस के एक्स ये बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। ऐसे ही सेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के, ठीक है। और तीनों ही फॉर्मूले सेम हैं, बुक में अलग अलग करके दे रखे हैं फॉर्मूले। मैंने आपको यहाँ पर एक ही जगह एक ही तरीके के फॉर्मूले लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं और आगे। ऐसे यहाँ पर ये भी 3 फॉर्मूले हैं, एक और आएगा अभी, वो आगे दिखाऊंगा मैं। साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉसेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही शायद आगे एक टेन इनवर्स वाला है, तो कहीं पर भी जब हम सॉल्व करेंगे ऐसा हमें दिखाई देगा कि साइन इनवर्स 1/x, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये आ जाएगा टेन का, जैसे मैंने आपको अभी बताया था टेन इनवर्स 1/x बराबर होगा कॉट इनवर्स x के, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले सेम थे। अब जो आगे फॉर्मूले आने वाले हैं इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ लीजिए दूसरे चैप्टर के, ठीक है, जिससे आप 2.2 और विविध को कर पाएंगे। और ये ज़्यादातर हर क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, क्योंकि 2.2 और विविध में ज़्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखते हैं और ये जैसे 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, तीनों ही एक ही तरीके के हैं और तीनों का ही आंसर हमारा π/2 होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आपको कहीं पर दिखाई देगी टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होगी π/2। और अगर कहीं पर दिखाई दे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी π/2। और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास π/2। तो तीनों ही सेम है और एक ही जगह मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे देखते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूले बहुत जगह यूज होने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन रहा होगा, या तो वहां पर प्लस में दे रखा होगा या तो वहां पर माइनस में दे रखा होगा। प्लस में होगा तो ऊपर वाला लगा देंगे, माइनस में होगा तो नीचे वाला लगा देंगे। तो दोनों सूत्र मैं आपको एक बार बता देता हूं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, अगर प्लस में होगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, 1 से, ठीक है। ऐसे इसका दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हमारा माइनस में है, माइनस में होगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या है आप ध्यान रखना, यहाँ पर उल्टा है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर हमारा माइनस आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा प्लस आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं और फॉर्मूला ही आप गलत लिख दें। अगर फॉर्मूला ही गलत होगा तो आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब इसके लास्ट 2 फॉर्मूले बचे हैं, उनको देख लेते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूले हैं और दोनों एक ही के फॉर्मूले हैं, किसके हैं, टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है।
अब वो क्या है, कुछ साइन के पदों में है, कुछ कॉस के पदों में है। अगर कहीं हमसे पूछे कि भैया tan के पदों में आंसर निकालना है तो हम tan के पदों में लगा देंगे। तो तीनों सूत्र मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 2 tan इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। और ये हमारा tan के पदों में था सूत्र। अब इसका साइन और कॉस वाला देख लेते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन के पदों में। ऐसे इसका कॉस के पदों में भी है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस के पदों में। यहाँ पे हमें कंडीशन भी दे रखी है कि x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, 1 से छोटा हो और 1 के बराबर हो। ठीक है, तो जितने भी ये हमारे LHS और RHS वाले फॉर्मूले थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ, और जैसे जैसे यूज होने हैं वो आपको क्वेश्चन में पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज होंगे। तो जब सोल्यूशन वीडियो आएगी 2.1 और 2.2 के ऊपर तो उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर में जितने भी हमारे फॉर्मूले या जो भी इसकी डेफिनेशन थी वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अब आपका काम क्या है कि जब तक जो हमारी सोल्यूशन वीडियो है 2.1 और 2.2 की वो नहीं आती हैं तब तक आप इन फॉर्मूले और इन डेफिनेशन को ढंग से तैयार कर लेना कि जब वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं और अगर वहाँ पर मैं आपसे फॉर्मूला भी पूछूं तो आप उसका आंसर वहाँ पर तुरंत बता दें। ठीक है, तो आप ढंग से इन फॉर्मूलों को तैयार कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, और इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें कि आपके जिन दोस्तों को सूत्र याद नहीं होते या फिर वो भूल जाते हैं, तो ऐसे दोस्तों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है चैप्टर 2 के सोल्यूशन के ऊपर, उस वीडियो का वेट करें।